देखिए, आज हमारी पॉलिटी की 10वीं क्लास है। तो हम पढ़ रहे थे विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा, फिर ब्रिटेन पढ़ा, फिर जो है अमेरिका का भी पढ़ लिया था, जिसमें ठीक है अमेरिका के संविधान में से 7 चीजें ली गई थी। तो जहां तक था, मैंने पिछली क्लास में वो न्यायपालिका के स्वतंत्रता के बारे में मैंने पढ़ा दिया। ठीक, मैंने बताया था मूल अधिकार जो हम अभी हमने छोड़ रखा है, मूल अधिकार जब हम सीरियल से पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बता दिया गया था कि भाई उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, इतना भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी आए तो वहां विस्तार से पढ़ाया जाएगा इसको। ठीक है, क्योंकि देखिए दो दो बार चीजों को पढ़ाने से ठीक नहीं लग रहा है, एक ही बार जब वहां विस्तार से पढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। तो जो चीज हमें लगता है कि भाई आगे उस रूप में नहीं आने वाली, तो वो चीजें यहाँ पढ़ाना जरूरी है। लेकिन जब आगे हमें पता है कि आगे उस रूप में आगे आने वाली है, तो यहाँ पढ़ाना अच्छा नहीं है ज्यादा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बता दी थी। देखिए अब आता है इसमें कि भाई प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना, ठीक, प्रस्तावना, प्रियम्बल। देखिए प्रस्तावना ही सब आधार है, हमारे संविधान का जो आधार है वो प्रस्तावना ही है। देखिए यहाँ अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं प्रस्तावना की, यहाँ इतना जान लीजिए कि जो प्रस्तावना की भाषा ली गई थी वो अमेरिका के संविधान से ली गई थी। ठीक है, इतना यहाँ जान लीजिए। देखिए अब यहाँ पढ़ाना है 5वां, विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि की न्यायोचित प्रक्रिया। ठीक है, ये सब बोल सकते हैं आप। तो देखिए ये विधि की सम्यक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे भारत में, ये कहाँ से बनाई गई थी, ये अमेरिका के संविधान से बनाई गई थी। मतलब कि जैसे ये हमारी न्यायपालिका को ये अधिकार देता है कि भाई जो संविधान, देखिए मैंने पीछे बताया था आपको कि कानून कैसे निर्माण होता है। तो कानून जब कोई भी विधेयक आता है लोकसभा या राज्यसभा में पहले पेश होता है। ठीक, तो जब वहां से पेश होता है तो क्या ऐसा तो नहीं कि कोई चीज लोक केवल सिर्फ लोकसभा से पेश करवा के वो राष्ट्रपति के पास आ गई हो और वो कानून बन गया हो। तो ऐसा तो नहीं है। तो उसकी जो जांच करता है, मतलब इस सम्यक प्रक्रिया की जांच करता है, वो न्यायपालिका करती है। ठीक है, और वो ये भी देखती है, भाई देखिए किसी भी कानून की मंशा देखती है कि क्यों बनाया। सम्यक प्रक्रिया जांच तो करेगी करेगी किसी भी कानून को, लेकिन उसकी मंशा मोटो भी देखेगी कि भाई ये कानून ऐसा तो नहीं किसी अलग ही वे में बनाया गया हो, या किसी चीज हनन के लिए, या किसी के मतलब मौलिक अधिकारों के हनन के लिए। तो वो चीज वही कह रहा हूँ, समझ में आई बात। तो सम्यक प्रक्रिया वही प्रक्रिया होती है जिसमें न्यायपालिका ये करती है कि कोई कानून जैसे बना, मान लीजिए सब चीज, ये लोकसभा है, ठीक, लोकसभा, ये राज्यसभा है, राज्यसभा, ठीक, ये पूरा संसद है, ये संसद है। ठीक, यहां मान लीजिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। तो कोई भी विधेयक आया, कोई भी विधेयक आता है, तो चाहे पहले यहाँ पेश हो, वो डजंट मैटर, या यहां से आता है। लेकिन मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में, तो अगर लोकसभा में बिल आया पहले, लोकसभा ने अगर पास कर दिया तो वो गया कहां, राज्यसभा में। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो वो राष्ट्रपति के पास गया। कहां गया, राष्ट्रपति। तो जब यहां हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर, तो जो विधेयक था वो अब कानून बन गया, मतलब वो अधिनियम बन गया, कानून या अधिनियम बन गया। ठीक ठीक, तो यही सम्यक प्रक्रिया है, यही विधि की सम्यक प्रक्रिया कि सारे काम क्या जो है विधान से ही हो रहा है। क्या ये कानून जो बना वो विधान से हो रहा है। पता चला कि भाई लोकसभा में पास हुआ या लोकसभा में पेश हुआ, तो लोकसभा से तो ऐसा नहीं कि सीधा राष्ट्रपति के साइन हो गया और जो है कानून बन गया। तो इसका भी चेक करेगी। ठीक, और इसकी मंशा भी चेक कर सकती है उस विधेयक की कि भाई ये जो विधेयक, जो कानून बनाया गया है वो किस मंशा से बनाया गया है, किस मोटो से बनाया गया। ऐसा तो नहीं उस कानून बनाने का मोटो ऐसा था कि भाई जो है जनता को सताना या अपना फायदा निकालना,
ऐसा तो नहीं, तो उसकी मंशा भी जांच करेगी। तो मतलब या लोकसभा या राज्यसभा, मतलब कहीं भी पहले पेश हो सकता है, लेकिन क्या दोनों सदनों से पास करवाए गए या नहीं, ये चेक करती है। तो इसमें एक है धन विधेयक, जिसमें देखिए धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें लोकसभा बहुत शक्तिशाली है और राज्यसभा जो है बहुत शक्तिहीन है, लेकिन फिर भी ये जाता है यहाँ पे। उस जाए ना जाए, मतलब ये यहाँ से आके पास हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जाता है वहां पे। ठीक है, तो इसमें ये पास ना करे करे ना करे राज्यसभा, वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है, अब ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया। तो विधि की समग्र प्रक्रिया यही है। देखिए हमने जो है अमेरिका के संविधान से सात के सातों चीजें पढ़ ली जो हमने अमेरिका के संविधान से अपनाया था। देखिए कुछ चीजें यहाँ डीपली पढ़ा दी मैंने, कुछ चीजें जो है कम विस्तार में पढ़ाया है। तो लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां पढ़ाया जाएगा। देखिए क्रम से पढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा, बेटर रहेगा, आपको याद करने में और माइंड में बिठाने में भी ठीक लगेगा। ठीक, तो वो चीज अब लेते हैं हम जापान के संविधान से। जापान, जापान के संविधान से, मतलब जापान के संविधान से हमने क्या लिया, हमने लिया जापान के संविधान से पहला, मतलब एक के लिया था हमने, एक के लिया था। ठीक, क्या लिया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया इंग्लिश में से क्या कहते हैं, प्रोसीजर established बाय लॉ। देखिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं इसकी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक ऐसी है, मतलब नाम से पता चल रहा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब ऐसा कानून जो जो एक विधि द्वारा, मतलब कानूनी रूप से जिसको निर्माण करने के लिए, जिसको संविधान के रूप में जिस चीज को काम करने के लिए स्थापित किया गया, अगर उन्हीं द्वारा बनाया जा रहा है। भाई मान लीजिए, अभी समझ में आएगा, मान लीजिए भाई मुझे किसी चीज के लिए नियुक्त किया गया कि भाई आप जो है आप सिर्फ इतना काम कर सकते हैं और आपका काम ये है। अगर मैं वो काम करता हूं तो मतलब मैं विधि द्वारा स्थापित हूं, तो जो मुझे काम दिया गया वही मैं कर रहा हूं और उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूं, उसी अधिकार के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, उतना ही कर रहा हूं काम, तो मतलब वो जो मेरा काम होगा वो कानूनी रूप से सही होगा। तो इसीलिए कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अगर उसके द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून जायज कहलाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के है जिसको जो शक्ति मिली है, जिसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो विधि द्वारा स्थापित है। ठीक, तो संविधान ने किसको, मतलब ये कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है। देखिए कानून जो बनता है वो बनाती है संसद। ठीक, संसद क्या है, संसद विधि द्वारा, मतलब कानूनी द्वारा जो अपनाया गया एक, संविधान द्वारा अपनाया गया एक प्रक्रिया है। मतलब संविधान ने ये दिया है कि भाई आप जो है आप कानून बनाएंगे। ठीक, इसने सब कुछ फॉलो किया, मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा की हर तरह से फॉलो किया इसने। अब अगर संसद ने कोई कानून बनाया है, ठीक, समझते रहिए, लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा या राज्यसभा या लोकसभा, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर और उसके बाद कानून। मतलब संसद कोई कानून, कोई विधेयक आया, लोकसभा या राज्यसभा में पहले पास हुआ, इसमें पास हुआ तो इसमें गया, इसमें पहले पास हुआ तो इसमें गया, जब इन दोनों में पास, इसमें पास हो गया तो इसमें गया, इसमें गया, पास किया, तो ऐसे जब पास होकर गया लास्ट में तो राष्ट्रपति के पास यहाँ कानून बन गया। ठीक, ये तो मैंने सम्यक प्रक्रिया में समझा दिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यही है कि अगर ये विधि द्वारा जो है जिसके तहत कानून बनना है, अगर उसके तहत बनाया गया कानून, तो राष्ट्रपति महोदय जो है
हस्ताक्षर हो गया कानून पे। अब न्यायपालिका जो है इस कानून की भी जांच करेगी कि भाई ये विधि द्वारा बनाया गया है या नहीं। अगर वो कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत बनाया गया है तो फिर इसको अधिकार नहीं रहता है कि ये कैंसिल कर दे उस कानून को। ये कैंसिल नहीं कर सकते, ज्यादा हस्तक्षेप इस मामले में नहीं कर कि भाई अब अगर वही न्यायपालिका है कि भाई अगर विधि द्वारा स्थापित सब प्रक्रिया है, सब कुछ करके बनाया जा रहा है हर चीज को अच्छा, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बैठा है उसको अच्छा ना लगे तो कैंसिल कर सकता क्या? तो ऐसे तो पूरा सिस्टम हमेशा कैंसिल होता रहेगा। तो यही शक्ति दी है कि भाई विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत अगर कानून बनाया गया तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, इसको रखा गया है आर्टिकल 21 में, ठीक, जो जीवन जीने का अधिकार है तो इसमें रखा गया। इसमें तो मतलब आप समझना है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूं कि याद कीजिए हमारे भारत पे जो है वो ब्रिटेन का राज था, ठीक, हम उनके गुलाम थे। तो उन्होंने जो भी काम किए हैं वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किए हैं। जैसे पुराने राजा महाराजा थे, उनके अंदर ज्यादा दिमाग तो थे नहीं भाई, वो सोचते कि आज हम राजा हैं तो जो भी हम कानून बना देंगे, जो भी हमारे मन लगे, जो भी उखाड़ देंगे, जो भी तोड़ देंगे, तो आगे भी वो यही सोच रहे थे कि हमारा राज चलेगा। जबकि अंग्रेज अलग सोच के थे, माइंड के, वो माइंडेड थे। राजा महाराजा ये सोचे कि भाई आज हम जो है चाहे मंदिर हो मस्जिद हो कुछ भी हम तोड़ देंगे, उसके ऊपर जिसका राजा है वो बना दिया, ठीक है। लेकिन शायद उसको ये सिस्टम नहीं पता था कि अगर विधि द्वारा प्रक्रिया नहीं बनाई जाएगी तो कल को जब विधि द्वारा प्रक्रिया स्थापित होगी जिसके तहत कानून बनाया जाएगा तो उसके तहत फिर वो चीजें सवाल पूछे जाएंगे। तो जब यही चीज अंग्रेज थे कि अंग्रेजों द्वारा देखिए कितना शोषण किया गया भारत में, भाई सवाल तो फिर भी उठे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई उन्होंने दोषी ठहरा दिया पूर्ण रूप से, कानून रूप से दोषी तो नहीं ठहराया। उन्होंने ये बताया अंग्रेजों ने कि भाई हमारे कानून का उल्लंघन किया भगत सिंह ने, संसद में बम फोड़े। तो संसद में बम फोड़ने का मतलब है चाहे भले किसी लगी ना लगी हो, लेकिन वो ये नहीं कि उनकी मंशा क्या थी, वो तो यही मान के चले भाई उनकी मंशा ये थी कि भाई वो उड़ाने चाहते थे। तो ऐसी सुरक्षित जगह अगर बम फोड़ा किसी को तो ये अंग्रेज तो सोचे कि भी उड़ाना चाहते, तो उसके तहत इन्होंने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको फांसी दे दी गई, ठीक। तो यही उनको पता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अगर कोई काम किया जाएगा तो फिर वो जायज ठहराया जाएगा, वो नाजायज नहीं ठहराया जाएगा, ठीक। लेकिन अब मैं थोड़ी सी आपको और इसमें बताता चलूं कि जो है ये तो विधि द्वारा स्थापित, अगर इसमें थोड़ा सा हार्ड भी कानून बन जाता है, अगर हार्ड भी कानून बन जाता है कोई चीज, तो ये इसके तहत न्यायपालिका ये नहीं कर सकती भाई हार्ड बन गया और जो है इसको खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं। तो जनता को कुछ चीजें सहना ही पड़ेगा इस मामले में, ठीक है। लेकिन मैं वही बता सकता हूं आपको 1978 मेनका गांधी मामला ये विधि जो है जापान से अपनाई गई। तो जापान की जो विधि है वो थोड़ी हार्ड थी, तो मेनका गांधी जो इसका झुकाव जो है थोड़ा सा अमेरिका की तरफ लाने लगे। तो अमेरिका की तरफ ये चीज थोड़ा सा आसान है, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि विधि द्वारा आप स्थापित प्रक्रिया कर रहे हैं आप कुछ भी कर दें, न्याय संगत ना बनाएं, थोड़ा हार्ड ही बनाते चले जाएं। मतलब कोई भी अगर आप बना रहे हैं कानून विधि द्वारा, भले बना रहे विधि द्वारा, लेकिन ऐसा हो कि भाई न्याय संगत हो, उसके मानने योग्य कानून हो। ऐसा नहीं कि भाई मानने योग्य ना हो, आप विधि द्वारा स्थापित आपने ये बोल दिया कि भाई हमारे संविधान में ये है और उसके द्वारा हम तो बस जो हमारी मर्जी आएगी वो हम करेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई न्याय संगत होना चाहिए वो कानून, न्याय संगत, ठीक, न्याय संगत होना चाहिए। थोड़ा मतलब ऐसा हो कि भाई समझने योग्य हो, जानने योग्य, थोड़ा पालन करने योग्य कानून होना चाहिए, थोड़ा सरल कानून हो जो पालन किया जा सके। अब मान लीजिए जब सपोज करें विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया ऐसी बना दी उन्होंने, भाई ऐसा तो उठपटांग काम कोई करता नहीं, क्योंकि जो संसद यहाँ पे भले आप मानते हैं कि भाई अनपढ़ लोग, कुछ लोग अनपढ़ भी चले जाते हैं, लेकिन व्यवस्था सिर्फ इन्हीं से नहीं चलती है, ठीक है।
व्यवस्था देखिए, अगर एक अनपढ़ व्यक्ति भी जा रहा है कहीं मान लीजिए संसद में, तो वो वहां अपनी बोले नहीं बोलता, वो जो प्रोटोकॉल है या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत उसको भी चलना पड़ता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे माइंडेड लोग बैठते हैं, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ अनपढ़ लोग ही बैठते हैं, बहुत अच्छे से माइंडेड वाले लोग बैठते हैं। ठीक, आगे बात समझ आपको? तो जापान से हमने सिर्फ ये लिया था बस। अब हम पढ़ते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था। ठीक, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? देखिए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था पहला, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DPSP, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, देखिए पहले लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति था, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा क्या लिया गया था? राज्य सभा में मनोनयन, नोमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा। ठीक, हमने क्या लिया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कहते हैं DPSP, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा। देखिए ये तीन चीजें जो है हमने, ये कहां लिया था? ये हमने लिया था आयरलैंड के संविधान से। देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली मतलब कई एग्जामों में आप फेस करेंगे कि ये पूछता है कि भाई आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या ये पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया था, तो आयरलैंड। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई सबको पता चल गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जामिनर कम देगा आप, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सबको इंपॉर्टेंट समझिए। तो कहने का मतलब ये कि ये तीन चीजें ली गई थी। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है पहला, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये है आर्टिकल 36 से 51 तक। देखिए 12 से 35 तक तो मौलिक अधिकार है, उसके बाद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, फिर 51 का मौलिक कर्तव्य है। तो अभी हम इसके बाद थोड़ा जानते हैं कि देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया था, इसका आर्टिकल ये से यहां तक है। ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें देखिए मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें सरकार को ये करना चाहिए, अगर
ये लागू हो जाए, मतलब जो सिद्धांत दिए गए हैं अगर ये सरकार लागू कर दे सारे के सारे, तो इतना मान लीजिए कि हमारा जो मतलब हमारा जो भारत है ना, वो धरती पर भी स्वर्ग बन जाएगा। मतलब ये हमारे, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चेक है ये कि सरकार के सुविधा अनुसार बजाया जाता है इसको। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो राज्य के सुविधा अनुसार बजाया जा सकता है और बजाया जाता है। मतलब जब सरकार चाहेगी, जब सरकार के पास पैसा होंगे तो देगी, नहीं तो आप चिल्लाते रह जाएंगे तो आपको नहीं देगी, और आप इसको लागू करवाने के लिए कहीं भी न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक, तो आपने इतना जान लिया। उसमें मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे कि देखिए ये हम पढ़ेंगे भाग, जो पार्ट्स होंगे इसके 22 भाग हैं हमारे संविधान में, उसके तहत तो अनुच्छेद के तहत पढ़ेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगे। फिर अनुच्छेद भी आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, फिर भाग भी याद नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें सही से होंगी। ठीक है, कंठस्थ होंगी सारी चीजें। तो ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया आपको, मैं इसमें फिर बताऊंगा आगे। ठीक है, अब बस इतना ही जान लीजिए आप कि यहां से लिया गया और जो मैंने बात बताई। ठीक, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ये भी कहां से लिया गया है, ये भी यहां से लिया गया है, लेकिन अभी ये आपको इसके बारे में जब राष्ट्रपति का आएगा तब वहां पढ़ाया जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, आपको पता है कि राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं। ठीक, 250 में से, जिसमें से 238 का चुनाव होता है। ठीक, और 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत। ठीक, ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 और 238 250 हो गए। तो इसके बारे में बताऊंगा अभी कैसे चुनाव होता है, कैसे ये सारे तो बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए कि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। जो होता है खेल, साहित्य, देखिए एक ऐसा चीज है कि भाई देखिए ये आपकी संसद है क्या चीज, संसद एक ऐसी चीज है जिसमें सबकी भागीदारी रहे। भाई आप सपोज कीजिए कि हर जगह चुन लिए, भाई जो चुनाव होते हैं चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मान लीजिए अगर ये राज्यसभा में नहीं हो, राज्यसभा में अगर इस क्षेत्र के लोग ना हो तो उनकी समस्या, उनको आगे किस तरह डेवलप करना वो कौन बताएगा कि भाई हमारे लिए भी कुछ प्रावधान, या बच्चे खेल के प्रति कैसे जागरूक होंगे। तो खेल का महत्व वही जानेगा जो खुद खेला हो, कोई भी महत्व कोई भी काम करता तो वही वो जानेगा जो उसने किया हो। ठीक, तो ये देखिए अब हमने पढ़ लिया आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था, अब हम पढ़ते हैं कि भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया था। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, देखिए ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं इतने अच्छी क्लास ली में, मैंने 8-9 क्लास ली इस पे कि भाई कहां से क्या लिया गया था, अगर मुझे बताना होता तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट का काम है। भाई लिखवा देता कि आप लिखिए, ठीक है, आपको लिखवा देता कि भाई ठीक है आप लिखिए कि भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, जापान के संविधान से क्या लिया गया है, और रशिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो इस तरह मैं आपको बता देता और 2 मिनट लगते हुए लिखवा देता, काम खत्म। या लिख के पहले से रखता वो दे देता आपको, 2 मिनट भी नहीं लगता। ठीक है, मैं कुल मिला के 5 मिनट लगता है ज्यादा ज्यादा इतना पढ़ाने में। लेकिन आप लोगों ने मेरी क्लासेस ली तो आपको भाई लगता होगा कि समझ में कि हाँ पॉलिटिक्स कैसी होती है, कैसे पढ़ना चाहिए हमें, तो समझ। तो क्योंकि हम ये पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ हमारा बेस बिल्कुल मजबूत होता जा रहा है पढ़ने से। ठीक है, तो हमने क्या 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 लिया था, हमने यहां से भी 3 चीजें ली, क्या ली, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट।
ठीक है, देखिए समवर्ती सूची मैंने बताया था कि भाई समवर्ती सूची के बारे में और संघ सूची, राज्य सूची, तीनों सूची के बारे में बता दिया था। ठीक है, ये समवर्ती सूची हमने कहा ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। दूसरा क्या लिया, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन। हमने संयुक्त बैठक कहां ली, हमने ली संयुक्त बैठक जो है कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तीसरा क्या लिया हमने, व्यापार और वाणिज्यिक स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स एंड कॉमर्स। समझ में आई बात, मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ये चीजें ली, तीन चीज, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट और संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, और व्यापार और वाणिज्यिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स एंड कॉमर्स। तो तीन चीजें हमने कहा, हमने ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है।